परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन माननीय मंत्रीगण, अतिथिगण, मंच के समक्ष विराजित अत्यंत प्रगतिशील अतिथिगण, बहनों और भाइयों, मैं आपके समक्ष मध्य प्रदेश में आईटी और आईटीएस से संबंधित जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। लेकिन मेरी मान्यता है कि आने वाले समय में किसी प्रदेश की प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि वहां पर किस तरह का इन्वेस्टमेंट आईटी और आईटीएस सेक्टर में आ रहा है। और ये प्रगति बड़े शहर निर्धारित नहीं करेंगे, बल्कि मध्यम टीयर 2 और टीयर 3 श्रेणी के शहर ही इसको निर्धारित करेंगे। और मैं आपके सामने ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश क्यों इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थल है आईटी और आईटीएस के लिए। हम किसी भी आईटी और आईटीएस सेक्टर के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे उद्यमी कहते हैं कि हमें एक वाइब्रेंट टेक्निकल इकोसिस्टम चाहिए होता है। उसका मतलब यह है कि वहाँ टेक्निकली इम्पॉर्टेंट स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है। एंटरप्रेन्योरल कल्चर होना चाहिए, यानी कि क्षमता होनी चाहिए निर्णय लेने की, अपने खुद के व्यवसाय को लगाने की। शासन की तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे व्यवसाय को चुनौती मिल सके, और साथ ही उसमें रिस्क न्यूनतम होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, जिससे कि वहाँ पर जो स्किल्ड मैन पावर आए वो ये सुनिश्चित कर सके कि उसको सुविधाजनक तरीके से अपने घर में और अन्य स्थानों में देश के जाने आने में तकलीफ ना हो। और अंत में ईज़ ऑफ लिविंग और वर्क लाइफ बैलेंस का अनुपात समान होना चाहिए। अन्यथा बड़े शहरों में हम कई बार देखते हैं कि लोग ट्रांसपोर्टेशन में ऑफिस से आने जाने में ही लगभग 2 घंटे जाना और 2 घंटे आने में व्यर्थ खराब करते हैं। इसलिए अगर बैलेंस लाइफ हो, वर्क लाइफ बैलेंस है, तो निश्चित रूप से उपयुक्त है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश इन सब चीज़ों में अग्रणी है। बट उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 2000 कंपनी हैं जो मध्य प्रदेश में आईटी और आईटीएस से संबंधित व्यवसाय कर रही हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः हमारी ये धारणा और मान्यता है कि मध्य प्रदेश में आईटी से संबंधित इतना सारा व्यवसाय उपलब्ध नहीं है। उसमें से करीब 650 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं आईटी आईटीएस की जिसको शासन ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया है, जो कि MPSEDC से रजिस्टर्ड हैं। यानी कि अभी भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे व्यवसाय हैं जो इसका लाभ शासन की नीतियों का ले सकते हैं। लगभग ये कंपनियां 10,000 करोड़ का व्यवसाय प्रतिवर्ष करती हैं, 10,000 करोड़ का। और अगर इसमें से देखें तो 50 सबसे बड़ी कंपनी जो देश में हैं वो सब मध्य प्रदेश में हैं। चाहे आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, वो इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, सागर में हैं। और मैं आपको आज यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि सागर की एक कंपनी है सर जो एनिमेशन में काम करती है। वो देश के किसी कंपनी के लिए काम नहीं करती, वो हॉलीवुड के लिए एनिमेशन और गूगल बनाती है सर। D2D के यहाँ पर संस्थापक भी हैं। सागर में वो कंपनी है जो हॉलीवुड मूवीज़ के लिए एनिमेशन, बाहुबली जैसी मूवी या जैसे कहते हैं अवतार जैसी मूवी के लिए वो बनाते हैं। संभावनाएं बहुत सारी हैं, हमें ये बताने की ज़रूरत है कि वास्तव में कहाँ से हम कर सकते हैं। और लगभग $500 मिलियन का प्रतिवर्ष हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं आईटी और आईटीएस से संबंधित। अगर आप इसको देखें कि मध्य प्रदेश क्यों उपयोगी है और क्यों इस तरह से काम कर सकता है, लगभग 5 ITSEZs हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में। 15 से ज़्यादा आईटी पार्क राज्य शासन के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें हम सुविधाएं सभी देते हैं। और उसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे आईटी पार्क्स खुद व्यवसायियों द्वारा बनाए गए, जहां पर 5,000 से लेकर 50,000 और 2 लाख स्क्वायर फीट तक के पार्क्स बनाकर रखे गए हैं। लगभग 1.5 लाख का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लगभग 3 लाख का है। और इसमें सभी मेजर आईटी कंपनीज हैं। टेक्निकली स्किल्ड मैन पावर की अगर हम बात करें तो 300 कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें लगभग 50,000 ग्रेजुएट केवल आईटी और आईटीएस से संबंधित निकलते हैं। यानी कि वो क्षमता, वो उपलब्धता है जो यहाँ व्यवसायी चाहते हैं। और यहाँ पर बॉम्बे के अलावा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एक ही शहर में आईटी और आईआईएम दोनों हैं। इंदौर में आईआईटी और आईआईएम है, ग्वालियर में ट्रिपल IITDM है, जबलपुर में ट्रिपल IITDM है। और ये केंद्र शासन की और राज्य शासन की एक संयुक्त माध्यम से
आईटी से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ है। सर मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर में एक स्टार्टअप है, एक छोटा सा बच्चा है जो स्टार्टअप है जिसने ड्रोन की मोटर बनाई है। ड्रोन की मोटर अभी इंपोर्ट होती है चाइना से, जिसकी कीमत करीब 12,000 रुपये है, और वो जो मोटर बनाई है वो केवल 1,500 रुपये में बना रहा है। हमारे यहाँ के उद्यमी बच्चे ने ITM इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए वो ड्रोन मोटर, अनूप राठौर उनका नाम है, ग्वालियर में रहते हैं, स्टार्टअप चालू किया है। मैंने खुद जाकर के उसको देखा है, और उनको जब अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी जब कलकत्ता गए थे, वहाँ एक उद्यमी से हमारी बात हुई, उसने कहा 50,000 ड्रोन की तो ऑर्डर मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह के उद्यमी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। मैं समझता हूँ कि जो क्षमता सागर में, बुंदेलखंड में है, और मुझे आज बताते हुए गर्व है कि मेरा जन्म भी बुंदेलखंड में, सागर में ही हुआ है, तो ये मेरी माटी है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा उद्यम एकत्रित कर सके तो अच्छा होगा। IT और ITS पॉलिसी है, MP स्टार्टअप पॉलिसी है, जिसके तहत हम बहुत सारे सुविधाएं देते हैं, और वो सुविधाएं क्या हैं वो भी मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर रिस्क लगभग नगण्य है। लेबर लॉज, आपको जो 16 रजिस्टर रखने होते थे, अब केवल 1 रजिस्टर रखने की आवश्यकता है। आपके पास ये पूरी सुविधा है कि आप अपनी वेजेस, जो आपके उद्यमी आपके साथ काम कर रहे हैं उसकी वेजेस आप डिफाइन करें, उनकी क्षमता के अनुसार। यहाँ पर लगभग लेबर डिस्प्यूट्स नगण्य हैं, और सबसे अच्छी बात है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है। यहाँ पर आप सब हम जानते हैं, बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इंदौर निरंतर क्लीनेस्ट सिटी 7 बार रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है। पूरा प्रदेश ऐसे देश में एक प्रदेश के रूप में सेकंड स्टेज पर है स्वच्छता के मामले में, और सबसे ज़्यादा वायु और जल प्रदूषण नगण्य है। हम लगभग 1200 टेक्निकलॉजी स्टार्टअप्स हैं जिन पर काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे उद्यमी यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसमें से 2 ऐसी कंपनीज हैं जो $1 बिलियन से ज़्यादा जिनका वैल्यूएशन हो गया है। 2 मध्य प्रदेश की ऐसी स्थापित कंपनियां, स्टार्टअप, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा, $1,000 करोड़ से ज़्यादा का वो है, और हम सुविधाएं देते हैं प्लग एंड प्ले की। अगर हम नीति की बात करें, IT ITS नीति की बात करें, तो पहले ये माना जाता था कि IT एक है, लेकिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नीति को इस तरह से निर्धारित किया है कि अब हर तरह के इंसेंटिव्स उपलब्ध हैं। जो फिस्कल इंसेंटिव्स हैं, उसके बाद नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स हैं, डेवलपर्स को इंसेंटिव्स दिए हैं, रेंटल इंसेंटिव्स है, लैंड रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वेवर है, पूरी तरीके से वेव्ड ऑफ है, कैपेक्स और इंटरेस्ट सब्सिडी है, सर्टिफिकेशन पेटेंट के लिए व्यवस्थाएं हैं, और साथ ही साथ पावर इंसेंटिव्स है डेटा सेंटर्स के लिए। अगर मैं इसको संक्षेप में बताऊं तो हम लगभग 75% भूमि पर आपको रिबेट देते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते हैं, इंटरेस्ट असिस्टेंस का लगभग 6% के आसपास देते हैं, और डिपेंड करता है किस तरह की इंडस्ट्री है। जैसे डेटा सेंटर अगर आपको लगाने हैं, और मैं ये बताते हुए मुझे खुशी है कि आने वाले समय में संभवतः मध्य प्रदेश में सागर में सबसे बड़ा देश का डेटा सेंटर आपके सामने होगा। यहाँ पर एक उद्यमी हैं, मिस्टर संधू जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि सागर सबसे मुफीद जगह है, सबसे उपयोगी जगह है जहाँ पर ये कार्रवाई की जाना संभव है। अगर ROI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अगर IT इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और 100 करोड़ रुपए का खर्च करते हैं, तो 30 करोड़ रुपए आपको राज्य शासन विभिन्न सब्सिडीज के माध्यम से वापस करता है। अगर आप डेटा सेंटर्स लगाते हैं तो 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 50 करोड़ रुपए का वापसी के राज्य शासन के द्वारा आपको की जाती है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। अगर आप ESDM यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ सामान बनाते हैं तो 25 करोड़ 100 करोड़ के खर्च पर 25 करोड़ रुपए आपको केंद्र शासन देती है, और उसके बाद 34 करोड़ रुपए आपको राज्य शासन उपलब्ध कराता है। और अगर आप डेवलपर हैं, आप IT इंडस्ट्री नहीं है लेकिन आप बिल्डिंग बना करके IT इंडस्ट्री को इनवाइट करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 100 करोड़ पर 27 करोड़ रुपए का व्यय है। यानी कि रियल एस्टेट में जो लोग हैं, जो बिल्डिंग्स बना करके IT इंडस्ट्रीज को लाना चाहते हैं, वहाँ भी राज्य शासन आपको सुविधाएं देता है। और ये सुविधाएं सीमित नहीं हैं, ये असीमित सुविधाएं हैं। अगर आपका व्यवसाय में 200 करोड़ 300 करोड़ या 500 करोड़ का खर्च है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो ये निश्चित करती है कि आपको इसके अतिरिक्त और क्या लाभ दिए जाएं, जिससे आप उद्यमी हो करके इसका लाभ उठा सकें। जैसा मैंने पहले बोला कि आपको बहुत सारे फिस्कल इंसेंटिव्स के साथ में
नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा आपको डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट करने की व्यवस्था है, आपको ओपन टेंडर के माध्यम से आना है तो उसकी व्यवस्था है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपको अगर कोई रेंटल स्पेस लेनी है तो उसकी व्यवस्था है, और साथ ही साथ MPSEDC अब आपकी, अगर आप केवल चाहते हैं कि हमारे हिसाब से बिल्डिंग बना करके हमको किराए पर दी जाए तो उसकी सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध है। इतनी सारी सुविधाएं देश में किसी भी अन्य राज्य के द्वारा IT और ITES सेक्टर के लिए नहीं दी जाती हैं। और अंत में सागर क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अगर आप देखें सागर से बहुत पूरे मध्य प्रदेश से ही अगर देखें तो लगभग 40 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, यानी कि हम देश के किसी भी स्थान पर जाने आने के लिए बड़ी सुविधाजनक तरीके से जुड़े हुए हैं। 7 एयरपोर्ट हैं, और अगर सागर को केंद्र करके देखें तो यहाँ से 3 नेशनल हाईवे, बड़े 3 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आप किसी भी स्थान पर बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। और अंत में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है वह है ग्रीन एनर्जी की उपलब्धता, यानी कि अगर IT ITES इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट्स के लिए ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो राज्य शासन उपलब्ध करा रहा है और मुहैया करा रहा है। आप अगर सागर को केंद्र माने, और सागर का मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र को केंद्र माने, और अगर 500 किलोमीटर का एरिया का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आप देश की लगभग आधी आबादी को कवर करते हैं केवल 500 किलोमीटर में। और अगर 800 किलोमीटर में करते हैं तो आप 3/4 से ज़्यादा की आबादी कवर करते हैं, यानी कि आप 10 घंटे के अंदर ओवरनाइट ट्रैवल करके आप देश के किसी भी कोने में सागर से पहुंच सकते हैं। ये उपलब्धता किसी और प्रदेश के द्वारा नहीं दी जाती। आप अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, जो IT और ITES इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, डेटा सेंटर के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर यहाँ पर मध्य प्रदेश भगवान की धरा से, यहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आते हैं, यहाँ पर फ्लड्स नहीं होते हैं, यहाँ पर साइक्लोन नहीं होते हैं, इसलिए नेचुरल डिजास्टर के दृष्टिकोण से डेटा सेंटर और डेटा रिकवरी सेंटर के लिए मध्य प्रदेश सबसे अच्छी और उच्च जगह मानी जाती है। और इसी कारण से वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि IT ITES इंडस्ट्री के लिए, BPOs के लिए, सेंटर्स के लिए बुंदेलखंड और सागर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे और ऐसे, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ऑडियो विजुअल, इसके साथ में एनिमेशन, गेमिंग की बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर काम कर रही है, बहुत लोगों की रुचि भी है, और कोशिश यही है कि लगभग 90 से ज़्यादा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से हम लोगों को सुविधा कर सकें। अगर हम ध्यान दें ESDM के दृष्टिकोण से तो डिफेंस कॉरिडोर के हम बहुत नज़दीक हैं, लगभग हम वहीं पर हैं जहाँ डिफेंस कॉरिडोर है, और डिफेंस में PCB चिप्स और इन सब का निर्माण का बहुत बड़ा उपयोग झांसी आगरा के बीच में और उधर महोबा और चित्रकूट के पास में है। तो ये एक क्रक्स और ये एपिसेंटर है जिसके माध्यम से हम ESDM इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। डेटा सेंटर के लिए जैसा मैंने बताया ये बहुत ही उपयोगी जगह है। हम यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन उपलब्ध है राज्य शासन के पास, रिलायबल पावर उपलब्ध है, सिस्मिकली बड़े ही स्टेबल स्थान है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये यहाँ पर इन्वेस्टर समिट की है, ये आपके लिए आह्वान है कि आप आएँ, IT ITES और ESDM सेक्टर में अपना योगदान दें, और सागर में जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनके स्थापित करने के लिए सागर की स्मार्ट सिटी ने ये सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। स्टार्टअप पार्क दिया हुआ है जहां पर आपको बहुत ही न्यूनतम दरों पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जो लोग भी यहाँ पर हैं, जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर हैं, वो सागर के बारे में, सागर के आसपास के क्षेत्र के बारे में बहुत संजीदगी से विचार करें और देखें कि वास्तव में यहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध राज्य शासन करा रहा है उसके माध्यम से आप अपना विकास और देश का विकास कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं केवल इतना कहूँगा कि इस एक्साइटिंग जर्नी का पार्ट बनिए, और हमारा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में जो आया सो वापस आया, यानी कि जो एक बार मध्य प्रदेश की धरा को देख लेता है वो वापस निश्चित रूप से उसके बारे में तय करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।